नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपरिचित साया पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी। तो अगर आप भी भूत प्रेत, खौफनाक घटनाओं और अनसुलझे रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दंडकारण्य की कहानियों ने हमेशा मेरे मन में एक डर पैदा किया था। जब मैं छोटा था, तब से ही बुजुर्ग रात में आग के पास बैठकर इस जंगल के बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे। वो कहते थे कि अगर कोई एक बार इस जंगल में घुस गया, तो परछाइयां खुद उसे अपने कब्जे में ले लेती थीं। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये उनके चेहरे के भाव थे, उनके डर में छुपे वो किस्से जो उन्होंने कभी बताए नहीं थे। मैंने उन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद उसका सामना किया। वो बस एक और सामान्य दिन था, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा जब मैं और श्याम भाई अपनी यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। हम रायपुर के बाहरी इलाके के एक छोटे से ठिकाने पर ट्रक में सामान लोड कर रहे थे और सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था। मैं पिछले 1 साल से श्याम भाई के साथ काम कर रहा था और इस दौरान हम बहुत करीब आ गए थे। वो मेरे लिए बड़े भाई जैसे थे, हमेशा मेरा ख्याल रखते, मुझे ट्रकिंग के जीवन के गुण सिखाते। उनमें एक आत्मविश्वास था, एक अडिग विश्वास कि वो सड़क पर आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते थे। उस शाम जब हम चाय पी रहे थे और ढाबे के मालिक से बात कर रहे थे, तो उसने हमें दंडकारण्य के रास्ते से न जाने की चेतावनी दी। वो जंगल अच्छा नहीं है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। वहां अजीब चीजें होती हैं और हर कोई जिंदा बाहर नहीं आता। मैंने श्याम भाई की आंखों में थोड़ी चिंता देखी, लेकिन उन्होंने जल्दी से उसे नजरअंदाज कर दिया। चिंता मत करो बाबा, उन्होंने हंसते हुए कहा। हम इससे भी बुरे रास्तों से गुजरे हैं। लेकिन ढाबे के मालिक की नजरों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे पेट में एक बेचैनी भर दी। रमेश, तुम संभल कर रहना, उसने धीरे से कहा। उस जंगल में ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाओगे। हमने इसे हंसी में उड़ा दिया। जाहिर है, यह बस एक और भूतिया कहानी थी, कुछ ऐसा जो युवा और अंधविश्वासी लोगों को डराने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब हम ढाबे से दूर जा रहे थे, तो वह बेचैनी मेरे मन में घर कर गई। रात जल्दी आ गई जब हम दंडकारण्य के किनारे पहुंचे। पेड़ जैसे हम पर झुक रहे थे, उनकी शाखाएं अंधेरे से निकलकर कंकाल जैसी उंगलियों की तरह हमें पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। सड़क, जो पहले तक सीधी और साफ थी, अब संकरी और घुमावदार हो गई थी, जैसे हमें जंगल के अंदर खींच रही हो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। ट्रक सामान्य ढंग से चल रहा था और श्याम भाई अपनी पुरानी धुन गुनगुना रहे थे। लेकिन फिर अचानक रेडियो पर बज रहा बॉलीवुड का गाना कट गया और उसकी जगह एक अजीब स्टैटिक भरी चुप्पी आ गई। श्याम भाई ने रेडियो के बटन घुमाए, सिग्नल वापस लाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। चुप्पी भारी थी, दबावपूर्ण, और कैब में तापमान अचानक गिर गया। मैंने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया और श्याम भाई की तरफ देखा, जो अब चुप थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उनके कंधों में तनाव देखा, जैसे वो स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा ज्यादा कसकर पकड़ रहे हों। सड़क अंधेरे में डूब चुकी थी, हेडलाइट्स केवल कुछ ही फीट आगे रोशनी कर रही थीं। तभी हमने उसे देखा। सड़क के किनारे एक छोड़ दी गई गाड़ी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे लटके हुए थे। वह गाड़ी ऐसे लग रही थी जैसे वह सालों से वहां पड़ी हो, जंग खाई और भूली हुई। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, श्याम भाई ने कहा। उनकी आवाज में तनाव था। मैंने सिर हिलाया, लेकिन उस गाड़ी से अपनी नजरें हटा नहीं पाया। जब हमने गाड़ी को पार किया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने परछाई में कुछ हिलते हुए देखा, एक सफेद झलक। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा, तो वह गायब थी। हमें चलते हुए घंटे बीत गए थे, या शायद ऐसा ही लग रहा था। सड़क अंतहीन लग रही थी, पेड़ चारों तरफ से हमें घेर रहे थे। मैंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन हर छोटी आवाज मुझे चौंका रही थी। ट्रक की चेसिस की चरमराहट, बाहर पत्तों की सरसराहट, यहां तक कि मेरी खुद की सांसों की आवाज। फिर बिना किसी चेतावनी के ट्रक अचानक रुक गया। श्याम भाई ने गुस्से में बुदबुदाते हुए चाबी घुमाई, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक की सारी ताकत छीन ली गई हो, जैसे किसी ने उसमें से जीवन खींच लिया हो। रमेश, बाहर निकलो और इंजन चेक करो, श्याम भाई ने आदेश दिया। उनकी आवाज स्थिर थी,
लेकिन उसमें डर का हल्का सा एहसास था। मैंने सिर हिलाया और दस्ताने से टॉर्च निकाली। ठंडी रात में बाहर कदम रखा। जंगल असाधारण रूप से शांत था। केवल मेरे बूटों के नीचे कंकड़ की आवाज थी। मैंने हुड खोला और टॉर्च की रोशनी से इंजन पर देखा, लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था। ट्रक को काम न करने की कोई वजह नहीं थी। तभी मैंने उसे देखा। शुरुआत में मुझे लगा कि यह सिर्फ रोशनी का खेल है, पेड़ों द्वारा बनाई गई एक परछाई। लेकिन फिर वह हिली, धीरे धीरे, जानबूझकर, अंधेरे से बाहर निकलकर। वह एक सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह वहां खड़ी थी, बस कुछ फीट की दूरी पर, जैसे कि किसी अज्ञात हवा में लहराते हुए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैंने उसे देखा। बोलने में असमर्थ, हिलने में असमर्थ। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और बालों के पर्दे के पीछे से मैंने उसकी आंखों की एक झलक देखी। काले निचले गड्ढे जो दुनिया की रोशनी को चूस लेते थे। श्याम भाई, मैंने बमुश्किल सुनी जाने वाली आवाज में कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यहां कोई है? वह ट्रक से बाहर आए। उनका चेहरा चांदनी में सफेद पड़ गया था। रमेश, वापस ट्रक में आ जाओ, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। लेकिन मैं हिल नहीं पाया। वह औरत एक कदम और आगे बढ़ी और उसके होठों से एक गहरी, गुटरगू हंसी निकलने लगी जो रात की खामोशी में गूंज उठी। श्याम भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे वापस ट्रक की ओर खींचते हुए। अभी! रमेश! उन्होंने चिल्लाया। हम किसी तरह कैब में वापस घुस गए। दरवाजों को जोर से बंद कर दिया। श्याम भाई ने चाबी फिर से घुमाई और इस बार इंजन गर्जना करने लगा। लेकिन जब हम तेजी से वहां से निकले तो मुझे यह एहसास नहीं हो रहा था कि हम पर नजर रखी जा रही थी, कि वे काली आंखें हमें अंधेरे में देख रही थीं। जंगल जैसे हमें निगलने के लिए झुक गया था। पेड़ मुड़े हुए, कंगाल हाथों की तरह हमें वापस खींचने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी सांसें तेज हो रही थीं जब मैंने श्याम भाई की तरफ देखा। वह सड़क पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी आंखों में डर देखा। उनके हाथों की सफेदी देखी जो स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रहे थे। हमें यहां से निकलना होगा, उन्होंने खुद से बुदबुदाया। लेकिन सड़क मुड़ती और घुमाव लेती गई, हमें जंगल के और गहरे हिस्सों में ले जाती। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था, एक अभेद्य काली दीवार जो दुनिया को निगल रही थी। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, इस सब को समझने की कोशिश कर रहा था जो हमने देखा था, लेकिन अब कुछ भी वास्तविक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, जहां नियम लागू नहीं होते। मैंने अपनी नजर के कोने से कुछ हलचल देखी। एक सफेद झलक जो पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरा भ्रम था, लेकिन जब मैंने फिर से देखा तो वो वहां थी। वो ट्रक के साथ दौड़ रही थी, उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। श्याम भाई, मैंने चिल्लाते हुए खिड़की की तरफ इशारा किया। उन्होंने भी देखा और उनका चेहरा फक हो गया। उन्होंने जल्दी से एक्सीलरेटर पर पैर रखा, लेकिन हम चाहे जितनी भी तेजी से चले, वो हमारे साथ साथ ही रही। उसकी हंसी और भी डरावनी होती जा रही थी। तभी मुझे मेरी दादी की कहानियां याद आईं, जिनमें रात में भटकती आत्माओं और दानवों का जिक्र होता था। उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर कभी तुम्हारा सामना किसी डाकिनी से हो जाए, एक खतरनाक आत्मा, तो कभी भी उसकी आंखों में सीधे मत देखना, क्योंकि वो एक नजर में ही तुम्हारी आत्मा को चुरा सकती है। उसे मत देखो, मैंने चिल्लाते हुए अपनी आंखें ढक लीं। जो भी हो, उसकी आंखों में मत देखना। श्याम भाई ने सिर हिलाया और उनकी नजरें सड़क पर ही टिकी रहीं। लेकिन हंसी और जोर से गूंजने लगी, मानो वो ट्रक के अंदर ही हो। मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, ठंडी और दमघोंटू जो मुझ पर दबाव डाल रही थी, जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैंने हर वो प्रार्थना दोहरानी शुरू कर दी जो मुझे याद थी। शब्द जल्दी जल्दी मेरे मुंह से निकल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि इससे कोई मदद मिलेगी या नहीं, लेकिन यही एक तरीका था जिससे मैं अपने होश बरकरार रख सकता था। फिर जैसे वो अचानक आई थी, वैसे ही अचानक उसकी हंसी रुक गई। ट्रक हिल गया, जैसे कुछ भारी चीज उस पर से हट गई हो, और हवा में फैली दमनकारी भावना भी खत्म हो गई। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की। सड़क खाली थी, वो गायब हो गई थी, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। श्याम भाई स्टीयरिंग व्हील पर झुक गए थे, उनकी सांसें तेज हो रही थीं।
मैंने उन्हें हिलाया। मेरे दिल में घबराहट बढ़ रही थी। श्याम भाई, जागो। उन्होंने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो धुंधली थीं, जैसे उन पर सफेद परत चढ़ गई हो। रमेश, उन्होंने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा, वो अभी भी यहीं है। उनके शब्द सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई महिला नहीं थी। फिर भी हवा भारी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया आसपास हो। श्याम भाई, होश में रहो। मैंने चिल्लाते हुए उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें पीछे पलट गईं और वो बेहोश होकर सीट पर गिर गए। मैंने स्टीयरिंग व्हील संभाला और ट्रक को सड़क पर बनाए रखने की कोशिश की। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। डर और एड्रेनालिन मेरे अंदर दौड़ रहे थे और मैं सोच रहा था कि अब क्या करना है। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। ये जंगल किसी अज्ञात बुरी ताकत से भरा हुआ था, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उससे हमें दूर भागना जरूरी था। लेकिन आगे की सड़क बहुत पेचीदा थी, पेड़ों के बीच से मुड़ती घूमती हुई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है। हर रास्ता एक जैसा दिख रहा था, हर मोड़ हमें जंगल के और गहरे हिस्सों में ले जा रहा था। अचानक ट्रक का इंजन स्पटर करने लगा और हेडलाइट्स झपकने लगीं। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई जब ट्रक धीरे धीरे रुक गया और फिर पूरी तरह बंद हो गया। मैंने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। ट्रक पूरी तरह से बंद हो चुका था, जैसे पहले हुआ था। मैं अकेला था इस अभिशप्त जंगल के बीच, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर से वही ठंडक मुझे घेरने लगी, वो अस्वाभाविक ठंड जो उसकी मौजूदगी का संकेत देती थी। मेरी सांसें रुकने जैसी हो गईं जब मैंने अंधेरे में देखा, डरते हुए कि शायद वो वहां खड़ी होगी, अपनी काली, बिना रोशनी वाली आंखों से मुझे घूरती हुई। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, एक भारी, दमघोंटू सन्नाटा जो मुझे चारों ओर से दबा रहा था। कृपया ये सिर्फ एक बुरा सपना हो, मैंने खुद से बुदबुदाया, ये उम्मीद करते हुए कि किसी भी पल मैं जाग जाऊंगा। लेकिन अंधेरा असली था, ठंडक असली थी, और मेरे सीने में डर का जो नाखून चुभ रहा था वो भी असली था। मुझे कुछ करना था, कुछ भी, जिससे मैं जिंदा बच सकूं। मुझे ट्रक स्टॉप मालिक की बातें याद आईं, जब उसने हमें जंगल के बारे में चेतावनी दी थी। वहां ऐसी चीजें हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे, उसने कहा था। और अब मुझे समझ आने लगा था कि उसका मतलब क्या था। जो भी थोड़ी हिम्मत बची थी, उसे झुटाकर मैंने श्याम भाई को फिर से हिलाया, उन्हें जगाने की कोशिश की। लेकिन वो होश में नहीं आ रहे थे, उनका शरीर ठंडा होता जा रहा था। श्याम भाई, कृपया जागो, मैंने कांपती हुई आवाज में प्रार्थना की। तभी मैंने एक हल्की, लगभग सुनाई न देने वाली फुसफुसाहट सुनी। वो श्याम भाई की नहीं थी, वो बाहर से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब मैंने शब्दों को सुनने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत धीमे और दूर थे। मैंने सुनना नहीं चाहा, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। फुसफुसाहटें तेज और नजदीक होती गईं, जैसे वो ट्रक के चारों ओर घुमावदार हो रही हो, मुझे बुला रही हो। और फिर मैंने उसे फिर से देखा। वो वहीं खड़ी थी, कुछ ही दूरी पर। उसका सफेद साड़ी अंधेरे में चमक रही थी, उसके बाल किसी अदृश्य हवा में लहरा रहे थे। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे साए हिल रहे थे, अंधेरे आकृतियां जो बदलती जा रही थीं, उनके रूप अस्पष्ट लेकिन भयानक थे। मैंने डर की एक लहर महसूस की जब मुझे एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक आत्मा से नहीं निपट रहे थे। पूरा जंगल जीवित था और उन्होंने हमें घेर लिया था। मुझे वहां से निकलना था। मुझे परवाह नहीं थी कि कहां, बस मुझे भागना था, उन आंखों से दूर, उन फुसफुसाहटों से जो अब मेरे सिर में गूंज रही थीं, मुझे अपनी ओर खींच रही थीं। लेकिन मैं श्याम भाई को पीछे नहीं छोड़ सकता था। मैं उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता था। मैंने उन्हें कंधों से पकड़कर ट्रक से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी थे और मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं और मुझे लगा कि कुछ ठंडा गीला मेरी बांह से टकरा गया। मैंने झटके से पीछे हटते हुए देखा। मेरा दिल दहशत से धड़क रहा था जब मैंने महसूस किया कि साए मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजा खोला और श्याम भाई को आधा घसीटते हुए, आधा खींचते हुए ट्रक से बाहर निकला। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा था, लेकिन मैं बस दौड़ता रहा। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए ठंडी रात की हवा मेरे फेफड़ों में जलन पैदा कर रही थी।
जंगल हमारे चारों ओर मुड़ता और बदलता हुआ लग रहा था। पेड़ झुकते और हिलते हुए जैसे कि वो जीवित हों, हमारे रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हों। मुझे चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। वो भयानक, आत्मा को चूसने वाली आवाजें, जो सोचने में भी मुश्किल पैदा कर रही थीं, सांस लेने में भी मुश्किल। लेकिन मैं दौड़ता रहा, श्याम भाई को अपने साथ खींचता हुआ, जब तक कि मेरे पैर जवाब देने की कगार पर नहीं आ गए, जब तक कि मेरा दिमाग चीख चीख कर मुझे रुकने के लिए नहीं कहने लगा, उस रात के ठंडे आलिंगन को स्वीकार करने के लिए। और फिर, जब मुझे लगा कि अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकता, मैंने दूरी में एक हल्की सी रोशनी देखी। वो छोटी थी, टिमटिमाती हुई, लेकिन वहां थी, अंधेरे के समंदर में एक उम्मीद की किरण। नए हौसले के साथ मैं आगे बढ़ा, और हर कदम के साथ वो रोशनी और भी तेज होती गई। जब मैं करीब पहुंचा, तो एहसास हुआ कि वो एक मंदिर था, पेड़ों के बीच में एक छोटा, प्राचीन मंदिर। मैं लड़खड़ाता हुआ उसके पास पहुंचा, लगभग दरवाजे पर गिरने वाला था। मेरा शरीर थकान और डर से कांप रहा था। वो फुसफुसाहटें अब भी थीं, लेकिन अब कुछ धीमी हो गई थीं, मानो मंदिर की रोशनी उन्हें दूर रख रही हो। मैं श्याम भाई को अंदर खींच लाया और उन्हें ठंडे पत्थर के फर्श पर लिटा दिया। मंदिर खाली था, बस एक हनुमान जी की मूर्ति थी, जिसकी तेज नजरें हम पर टिकी हुई थीं, मानो हमें देख रही हों। मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कृपया हनुमान जी, हमारी रक्षा करें, मैंने धीरे से कहा। आंसू मेरे चेहरे पर बह रहे थे। मुझे नहीं पता वहां बाहर क्या है, लेकिन कृपया उन्हें दूर रखें। जैसे ही मैंने प्रार्थना की, हवा में बदलाव महसूस हुआ। ठंड पीछे हटने लगी और मंदिर में एक गर्माहट फैल गई, एक आराम देने वाली उपस्थिति जो हमें घेरने लगी, हमें बाहर के अंधेरे से बचाने के लिए। फुसफुसाहटें धीरे धीरे खत्म हो गईं और परछाइयां जंगल में वापस चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर खुद उन्हें दूर धकेल रहा हो, हमारे और उस बुरी ताकत के बीच एक दीवार बना रहा हो। उस रात पहली बार मुझे थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन वो उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। श्याम भाई अब भी बेहोश थे और उनकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। मुझे नहीं पता था क्या करना है, कैसे उनकी मदद करूं। मैं बस वहीं बैठा रह गया, बेबस, प्रार्थना करते हुए कि मंदिर की रक्षा उन्हें सुरक्षित रखे। घंटों बीत गए, या शायद वो सिर्फ कुछ मिनट थे। इस जगह में समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। मुझे बस इतना पता था कि मैं बाहर नहीं जा सकता था, अंधेरे में वापस जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जंगल अब भी बाहर था, हमारा इंतजार कर रहा था, और मुझे पता था कि हम एक और मुठभेड़ में जिंदा नहीं बचेंगे। आखिरकार, जब सुबह की पहली किरणें पेड़ों के बीच से आने लगीं, तो श्याम भाई ने हलचल की। उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने चारों ओर देखा, भ्रमित और असमंजस में। रमेश, क्या हुआ? उन्होंने धीमे से पूछा। उनकी आवाज कमजोर थी। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं खुद भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। मैं बस उन्हें गले से लगा लिया, राहत की भावना से भर गया जब मुझे एहसास हुआ कि हम रात को पार कर चुके हैं। लेकिन जब हम वहां बैठे थे, सुबह की रोशनी धीरे धीरे परछाइयों को मिटा रही थी, तो मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। जंगल ने हमें जाने दिया था, लेकिन मुझे पता था कि वो इसे भूलेगा नहीं। वो देखता रहेगा, इंतजार करता रहेगा, उस समय का जब हम फिर से उसकी गहराइयों में जाने की हिम्मत करेंगे। और मुझे पता था, दिल की गहराइयों में, कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहूंगा। जंगल ने मुझे बदल दिया था, मुझे चिन्हित कर दिया था, और दंडकारण्य की वो फुसफुसाहटें मेरे सपनों में हमेशा गूंजती रहेंगी। और मुझे पता था, दिल की गहराइयों में, कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहूंगा। जंगल ने मुझे बदल दिया था, मुझे चिन्हित कर दिया था, और दंडकारण्य की वो फुसफुसाहटें मेरे सपनों में हमेशा गूंजती रहेंगी। हम आखिरकार उस दिन जंगल से बाहर निकले, एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोगों ने हमारी मदद की और श्याम भाई की चोटों का इलाज किया। उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमें देखा, उस नजर में दया और डर का मिश्रण साफ था। उन्होंने भी वो फुसफुसाहटें सुनी थीं। श्याम भाई और मैंने फिर कभी उस रात की बात नहीं की। हम दोनों ने जल्द ही ट्रकिंग का काम छोड़ दिया, उस रात की यादों को भुलाने में असमर्थ, जो हमने उस शापित जंगल में देखी और सुनी थीं। लेकिन कभी-कभी रात के सन्नाटे में
जब दुनिया शांत होती है और परछाइयां लंबी होती हैं, तो मैं अब भी उन्हें सुन सकता हूं। वो फुसफुसाहटें, वो हल्की हैं, लगभग हवा जैसी, लेकिन मैं जानता हूं कि वो वहां हैं। और मुझे पता है कि एक दिन जंगल मुझे वापस बुलाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखें, रात का सन्नाटा हमेशा कुछ छुपाए रहता है। क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं? तब तक सुरक्षित रहें और अच्छे से सोने की कोशिश करें, अगर कर सकें तो।